एडी सेवर्सन ये स्टोरी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो 16 साल की कैसियम हाई के एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो अभी 11th ग्रेड में है। एडी को उसके बचपन से क्लासमेट बहुत तंग करा करते थे। वो हमेशा ही बुलीड हुआ करती थी। लेकिन जब लोगों को एडी और उसके मैथ टीचर हु इज़ इन हिज 40s के अफेयर के बारे में पता चला, उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा बुली होने लगी। एडी को वहाँ के बहुत बच्चे तंग करा करते थे, लेकिन वहाँ पे एक नाम प्रोमिनेंट था और वो था केंजी मोंटगोमेरी का। एडी की लाइफ एकदम ही सिंपल थी। वो, उसकी मम्मी और उसके पापा साथ में रहा करते थे, लेकिन उसके पापा ड्रिंक करके हमेशा उसकी माँ को अब्यूज़ किया करते थे। इसकी वजह से वो अपने पापा से कभी उतनी ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाई। अब आपको एडी के बारे में जानने से पहले हडसन के बारे में भी जानना चाहिए। हडसन एंड एडी बचपन से साथ ही सेम स्कूल में पढ़ा करते थे और वो दोनों ही अपने स्कूल में बुलीड हुआ करते थे। लेकिन प्यूबर्टी के बाद हडसन बिकेम रियली पॉपुलर एज ही वॉज रियली हैंडसम। लेकिन ईव और हडसन के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हडसन और ईव ने बात करना ही बंद कर दिया। अगर आप पूछेंगे कि ये इंसिडेंट क्या है, तो एक दिन ईव के पापा के घर आए थे। वो ड्रिंक करके आए थे और वो आते ही ईव को बुरा बोलने लगे और ये देख के हडसन को बहुत गुस्सा आया। वो ईव को बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके पापा उसे मारे नहीं। ऐसे ही बात करते करते वो लोग स्टेयर्स तक पहुंच चुके थे और ऐसे ही जब ईव के पापा ने ईव को मारने की कोशिश की तो ईव के हाथ से उनके पापा को धक्का लग गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। ये सब होने के बाद ईव और हडसन बहुत डर गए थे। हालांकि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद हडसन ने ईव से बात करना ही बंद कर दिया था। Something happened between Addie and Mr. Turtle that created a huge drama on school. Mr. Turtle was accused of harassment from Adeline. इसकी वजह से मिस्टर टर्टल को स्कूल से भी निकाल दिया गया था। प्रेजेंट में ईव एंड नेट आर मैरिड, लेकिन ऐसा फील होता है कि शादी के इतने साल बाद उन लोगों के बीच का प्यार कम हो गया है। इट फील्स लाइक दे आर इन अ लवलेस मैरिज, क्योंकि उन लोगों के पास वैसा रोमांस और कम्युनिकेशन नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। ये बात ईव ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था एंड लाइक एनी पर्सन जो अपने बॉन्ड को सेव करना चाहता है, ईव ने भी नेट के साथ वो पुराना वाला प्यार वापस लाने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती थी। इट वॉज न्यू सेमेस्टर एंड एडेलाइन 11th ग्रेड में थी। ईव, मिस्टर टर्टल जिनके ऊपर एडेलाइन ने हरासमेंट का एक्यूजेशन किया था, वो उन्हें अपना मेंटोर मानती थी। इसलिए जब उसे पता चला कि एडी की वजह से मिस्टर टर्टल को स्कूल से निकाल दिया गया था, शी इनिशियली डिड नॉट लाइक द थॉट ऑफ हैविंग एडेलाइन इन हर क्लास। बट इससे भी ज़्यादा उसके होश तब उड़ गए जब उसे पता चला कि एडेलाइन की क्लास उसके हस्बैंड के 8th पीरियड में भी है। एडेलाइन ऑन द अदर हैंड, उसको लाइक मोस्ट पीपल मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, लेकिन उसको इंग्लिश बहुत पसंद आता था और वो एक पोएट बनना चाहती थी। जब न्यू सेमेस्टर के फर्स्ट डे में उसने मिस्टर बेनेट को पोएट एडगर एलन पोए के बारे में बात करते हुए देखा तो उसे वो पहली क्लास में ही पसंद आ गए थे। एज इन दूसरे क्लास से ज़्यादा उस क्लास में उसका इंटरेस्ट लगने लगा था बिकॉज ऑफ मेनली 2 रीजन्स। एक तो इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था और दूसरा नेट को भी उसके जैसे पोएम्स लिखना सुनना बहुत ही पसंद था। नेट को भी एडेलाइन एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी लगी थी ड्यू टू हर इमेंस लव फॉर हर पोएम। लेकिन जब नेट ने ये बात ईव को बताई, उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी बिकॉज एडी जिसके ऊपर पहले से ही अपने मेल टीचर के साथ अफेयर होने का इल्ज़ाम लगा था, वो अब उसके हस्बैंड के क्लास में थी। इसके साथ साथ ईव को एडी से एक ऑड वाइब आती थी कि वो उतनी इनोसेंट भी नहीं हो सकती जितना वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नेट ने उसकी बात को यूं ही इग्नोर कर दिया। ईव आर्ग्यूमेंट छोड़कर दरवाज़ा बंद करके गाड़ी में बैठकर एक स्टोर की तरफ जाने लगी और वो शू स्टोर था। वो हमेशा एवरी वीक वहाँ जाया करती थी। उस स्टोर में ब्रांडेड शूज़ ट्राई करा करती थी और ख़रीदना उसको बहुत पसंद था। लेकिन ईव के उस स्टोर में जाने का एक और बड़ा रीज़न भी था और वो था जय, उस स्टोर का सेल्समैन।
जिसे वो स्टोर में शूज़ ट्राई करते करते मिली थी और वहीं से उन दोनों को एक दूसरे पसंद आने लग गए थे। लेकिन यहाँ एक चीज़ को फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि बोथ ईव और जे मैरिड थे और जे का तो एक बच्चा भी था। केंजी एडी को हमेशा बुली करा करती थी। उसके लॉकर में शेविंग फोम डाल देना, उसके कपड़े छुपा देना और एडी को हमेशा अपने लुक्स क्लोथ्स के बारे में पोक करना, ये सब वो एडी के साथ हमेशा करा करती थी। प्रेजेंट में एडी और नेट स्कूल में करीब आने लगे थे। स्कूल में नेट ने एडी को स्कूल मैगजीन क्लब में ज्वाइन होने का प्रपोजल भी किया था और इस प्रपोजल को एडी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ये सारी बातें ईव को पता थी, लेकिन उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ नेट को एडी से दूर रखने की कोशिश करती थी। ईव के लाख बार समझाने के बाद भी नेट अपने आप को कभी रोक नहीं पाया और कहीं ना कहीं एडी को भी नेट पसंद आने लगा था। लेकिन ना ही एडी ना ही नेट ने इस बारे में एक दूसरे से बात करने की सोची थी। आई कांट बिलीव दिस थिंग। टीनेज ईयर्स में किसी के ऊपर क्रश होने को तो एक बार समझा भी जा सकता है, लेकिन एज अ टीचर हु इन हिज लेट 30s मैरिड, आप 16 साल की अपनी स्टूडेंट के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। एडी और नेट करीब आने लगते हैं और स्टोर रूम में रोज स्कूल खत्म होने के बाद मिलने भी लगे थे। एडी को नेट इतना पसंद आने लगा था कि वो अब ईव से चिढ़ने लगी थी। उसको नेट का ईव से मैरिड होने का थॉट गुस्सा दिलाने लगता था, क्योंकि वो चाहती थी कि नेट ईव को छोड़ के उसके पास आ जाए। एक दिन ईव ने अपने घर में डिनर के लिए अपनी दोस्त शेल्बी को घर बुलाया था। इसके लिए नेट को स्कूल से जल्दी घर आना पड़ा। जब शेल्बी और उसका पति घर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तब कुछ देर बाद उसने अपने दरवाजे के सामने कुछ मूवमेंट नोटिस किया। थोड़ी देर के बाद जब फिर से कुछ मूवमेंट होने की आवाज़ आई, तब उसने देखा कि वहाँ एडी भाग रही थी। ईव को तो पहले ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो खुद को क्वेश्चन करने लगी कि एडी यहाँ पे क्यों आएगी, लेकिन वो खुद को भी कन्विंस नहीं कर पाई और उसने ये बात जाके नेट को बता दिया। ईव को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नेट ने उसकी बातों पर यकीन करने से ही मना कर दिया था और उसको ये कहकर टाल दिया कि उसको कोई वहम हुआ होगा। लेकिन ईव को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसने जो देखा था वो वहम तो नहीं हो सकता था। उसने नेट को ये कह दिया कि वो कल एडी को प्रिंसिपल के सामने जाके क्वेश्चन करेगी कि वो आखिर कल रात को उसके घर कर क्या रही थी। और इसमें गौर करने वाली चीज़ यह भी है कि एडी ने ये मिस्टर टर्टल के साथ भी पहले किया हुआ था। वो उनको बिना बताए उनके घर चली गई और बाहर ही खड़ी रही और ये देखकर उनके नेबर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। और जब इस बात का पता प्रिंसिपल विगिंस को लगा तो उन्होंने एडेलाइन से पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें कभी टच किया था? उसने हाँ बोल दिया, लेकिन उसको पता था मैम कौन से वाले टच के बारे में बात कर रही थी। लेकिन एडी जिस टच के बारे में बात कर रही थी वो तो सिर्फ एक शोल्डर टच ही था, वो भी पढ़ाते हुए। लेकिन एडी तब तक झूठ बोल चुकी थी। नेट ने एडी को जल्दी से इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया कि ईव ने तुम्हें बाहर देख लिया था और वो तुम्हें कल प्रिंसिपल के पास लेके जाने का सोच रही है। और नेट ने यह भी सजेस्ट किया कि वो सारे एक्यूजेशंस डिनाई कर दे। दूसरे दिन जब एडी को प्रिंसिपल के पास लेके गए तो उसने सब कुछ डिनाई कर दिया, ये कह के कि मैं तो अपने ही घर में सो रही थी। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप मेरी मम्मी को भी कॉल कर सकती है। लेकिन ईव को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद लंच में जब वो अपनी दोस्त शेल्बी से ये सब बातें डिस्कस कर ही रही थी, तब शेल्बी ने उसे ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। शेल्बी ने उसे कहा, वो तुम्हें देखने वहाँ क्यों आएगी? अगर तुम कहती कि वो नेट को वहाँ देखने गई थी तो भी मैं एक बार मान सकती थी। ये बात सुनते ही ईव के होश उड़ गए, क्योंकि वो अब तक सोच रही थी कि शायद एडी उसे स्टॉक कर रही थी क्योंकि एडी ईव को पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब शेल्बी की बात पे उसने गौर किया तब उसे सब कुछ क्लियर हो गया। ये सब सुनने के बाद ईव ने 1 मिनट भी इंतज़ार ना करके दौड़कर नेट के क्लास में जाने लगी। वहाँ उसने देखा कि नेट के क्लासरूम का दरवाज़ा बंद था, which is a little bit strange,
और उसने दरवाजे से जब झांक के देखा तो उसने देखा कि नेट और एडी अंदर क्लासरूम में थे और वो भी अकेली, और एडी रो रही थी। ये देखकर नेट उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ने लगा। ये बात ईव को थोड़ी स्ट्रेंज लगी कि एक टीचर अपनी स्टूडेंट का हाथ ऐसे पकड़ क्यों रहा है, लेकिन उसने सोचा कि एडी रो रही है तो उसको कंफर्ट करने के लिए कर रहा होगा। लेकिन इसके बाद जो ईव ने देखा, उसके सामने हाथ पकड़ना तो एक मामूली सी चीज़ है। नेट ने एडी को किस कर लिया और ये देखकर ईव समझ गई कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। शी वॉज क्रश्ड। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। ये सब देखकर ईव को कैसा लगा होगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई हर एक्शंस ऑल्सो, क्योंकि ईव भी जे के साथ मिलकर नेट पर चीट ही कर रही थी। लेकिन जे और ईव दोनों अडल्ट हैं और ईव ने नेट से अपने मैरिज को सेव करने के लिए सब कुछ कर दिया था। लेकिन ईव अपने मैरिज को सेव करने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। ऑल्सो नेट एडी का टीचर है एंड शी इज़ अ माइनर, और उससे भी प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि नेट को इस चीज़ में कुछ बुराई दिख भी नहीं रही थी।